एपिसोड के स्टार्ट में गार्डियन फैन कहता है, क्या तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो? क्या तुम जानते हो हमारे सेक्टर में कितने सारे डिसेबल्स हैं और लोग अगर कुछ दिन खाना पीना नहीं करेंगे तो भी बच जाएंगे? तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो? सो टाओ भी गुस्से करने लगती है। सो मैन कैरेक्टर वो भी सामने आता है और भी कहता है, टाओ तुम शांत हो जाओ और मुझको उसको हैंडल करने दो। मैन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये लोग बहुत ज़्यादा ही कमीने हैं। एक कुत्ते लोगों की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं अपना डेट को भी ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकता। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं इसके साथ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन क्या बताऊँ, 1000 साल जी चुका हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। कुछ कुत्ते लोग मेरे साथ आके पंगा लेना चाहते हैं और इनकी वजह से मेरी डिसेबल लगभग रोने ही वाली थी। लगता है उन कुत्ते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लगता है बारी आ चुका है मेरे अटैक करने का। सो मैन कैरेक्टर अपने पावर को रेडी करती है अटैक करने के लिए। सो उसी वक्त कोई आकर उसको हाथ को पकड़ लेता है। सो ये था बाइलियन। सो भी कहता है, क्या मास्टर? सो मास्टर भी कहता है, क्या हुआ? सो कहता है, जल्दी से ऐसे चलो। चलने के बाद अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, फालतू के लफड़ा करना बंद कर दो। सो मास्टर कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? मैं इसके साथ पंगा लेना चाहता हूँ, इसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। और जाते हुए कहता है, बाइलियन कहता है, हम लोग कल जाने वाले डिवाइन रिफ्ट पे। सो ज़्यादा देर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सो चलो जल्दी से ऐसे चलते। एक कहने के साथ साथ वो लोग वहाँ से भाग के निकल जाते। सो जो लुओ था वो भी जाने वाला था, जो लेकिन उसका गार्डियन था उसको रोकता है। कहता है, क्या तुम एक डिसेबल हो हमारे सेक्ट का? इतना ज़्यादा उतावला मत बनो, रुक जाओ। उन्होंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? क्या इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो और इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। लेकिन वो कहता है, क्या अंकल, क्या हम सच में उसका पीछा करना छोड़ दें? क्या उनको हम ऐसे ही जाने देंगे? सो उसका अंकल फैंग भी कहता है, क्या तुमने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कल लोग जाने वाले डिवाइन रिफ्ट पे। सो वहाँ पे जाने के बाद हम उसको पकड़ लेंगे। सो उसके अगले दिन का भी सीन दिखाया जाता है डिवाइन रिफ्ट का। सो वहाँ पे एक फिश को पकड़ने के लिए मेन कैरेक्टर और टाओ लगी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। सो मेन कैरेक्टर भी कहता है, अगर हमने इसको पकड़ लिया ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। सो टाओ भी कहते हैं, क्या ये चीज़ क्या खाने लायक है? सो कुछ देर बाद वो फिश को भी पकड़ लेता है। सो फिश का टेस्ट मतलब उसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो टाओ भी कहती है, लगता तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। सो टाओ भी कहती है, सीनियर बाइलियन आप तो बहुत अच्छे कुक हो, आपने इतना ज़्यादा खाना बना दिया और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो? मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा खाना पकाता है और यहाँ पे माउंटेन पे आने के बाद खाना खाना, ये हाइकिंग करना बहुत अच्छी बात है। और जो बाइलियन के बैग में बहुत सारी ऐसा चीज़ों की ज़रूरत है जो हमको चाहिए और उसके बैग में मौजूद है। सो बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है बैग की तरफ। सो बैग में उसको कुछ गड़बड़ लगता है। सो भी देखता है, क्या ये सब क्या है? सो उसके बाद मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है, बाइलियन जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। सो बाइलियन भी डरते हुए जाता है वहाँ पे। सो मेन कैरेक्टर कहता है, ये सब क्या है? लड़कियों के कपड़े तुम्हारे बैग में, ये सब क्या है? मैंने तुमको कहा था ना आने से पहले ये सब नहीं लाने का। सो कहता है, मास्टर गलती से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। मास्टर कहता है, तुम जाओ, इसको जाने के बाद बाहर फेंक दो। वो कहता है, क्या मैं एक दो को रख सकता हूँ? सो मास्टर भी कहता है, बाहर में जा रही है। कहने के साथ साथ मास्टर उन कपड़े को बाहर फेंक देता है, मतलब खाई के नीचे। सो भी कहता है, मास्टर आपने मेरे कपड़े को बाहर फेंक दिया। मास्टर भी कहता है, अगली बार से ऐसा कुछ होता है सो मैं टाव के सामने तुमको नंगा करने के बाद तुम्हारे पिछवाड़े में थम थम कर मैं बहुत ज़्यादा ही मारूंगा। ये कहने के साथ साथ तो लोग वापस आते हैं टाव के पास। सो टाव भी कहती है, क्या कुछ मास्टर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? सो मास्टर भी कहता है, सो चलो चलते हैं यहाँ से। सो टाव पूछते हैं, क्या मास्टर आप लोग खाने नहीं वाले? सो मास्टर मन में सोचता है, भूख कर तूने सारे के सारे खाने को खा लिया, हम लोग क्या खाएंगे? खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो उसके बाद हमें अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, मतलब वो लोग और अंदर जाते हैं। सो अंदर जाने का तो उसको एक गुफा दिखाई देता है। सो टाव भी पूछते हैं, मास्टर ये गुफा तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। सो मास्टर भी कहता है, लगता है हमको जिस चीज़ों की ज़रूरत है लगता है यहाँ पे मौजूद हो सकता है। सो उनका ध्यान जाता है एक झरने के पास। सो वहाँ पे एक फ्लावर था। सो मास्टर भी कहता है, ये तो फायर एंड वाटर फ्लावर है, सो हमको तो इसकी ज़रूरत है। एक कहने के साथ साथ वो कहता है, बाइलियन जाओ अपने काम पे लग जाओ। सो बाइलियन भी कहता है, हाँ मास्टर समझ गई, मतलब समझ गया। एक कहने के साथ साथ बाइलियन भी हमें उड़ते हुए जाता है फ्लावर के पास। जाने तो उसको उठाता है, वो भी कहता है, मास्टर मैंने उसको उठा लिया। सो मास्टर भी कहता है, इससे उठा लिया, सो वापस आ जा। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है, मिसेस सू हम फिर से मिल गए, व्हाट ए कोइंसिडेंस। सो टाव भी कहते हैं, कोइंसिडेंस के बना अगरबत्ती और घुसवाले अपने पिछवाड़े में हर वक्त हमको फॉलो करता है, कहता है कोइंसिडेंस है। मास्टर भी देखता है सारे लोग फिर से वापस आ गए। बाइलियन भी देखता है, कहता लगता है गेम में कुछ मज़ेदार होने वाला है। सो बंदा भी सामने आता है, वो भी कहता लगता है भगवान भी चाहते हैं हम दोनों एक साथ आ जाए। सो हर वक्त हम दोनों को मिलवा देता है। सो मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मास्टर भी कहता है, क्या
कोइंसिडेंस? हर वक्त तुम हमको फॉलो करते हो, हमारे पीछे आते हो और कहते हो ये कोइंसिडेंस है। तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुमको कोई शर्म नहीं आती किसी का फॉलो करना? वो कहता है तुम्हारे पास जो फ्लावर है वो हमको वापस कर दो, वो फ्लावर बहुत ज़्यादा कीमती है जो हमको भी चाहिए। अगर तुमने हमको वापस कर दिया उसके बाद ही हम तुमको जाने देंगे, वरना हम तीनों को कूट कूट के मार डालेंगे। सो उसका जो मास्टर था गार्डियन फैंग, वो भी कहते हैं बच्चे इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, वो लोग डर जाएंगे। सो भी कहते हैं गार्डियन फैंग। सो गार्डियन फैंग में सामने आता है, वो भी कहते हैं क्या बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नादान हैं, इसके बात में इतना ध्यान मत दो, और मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहूँगा, कुछ एक्शंस करना चाहूँगा। मैं कुछ तुमको ऐसा दूंगा जो बहुत ज़्यादा खास है, और उसके बदले में तुमको फ्लावर हमको देना पड़ेगा। वो कहता है क्या जानती है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है तुम तीनों के जान। अगर तुमने हमको फ्लावर वापस कर दिया उसके बाद ही मैं तुम तीनों को जाने दूंगा, वरना मैं तुम तीनों को एक साथ ही मार डालूंगा। सो मास्टर भी कहते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा हो जाता है? क्या तुम्हारे पास इतनी औकात है? क्या तुम हम तीनों को मार सकते हो? अपने औकात को अपने जेब में रख, उसके बाद ही बात कर, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेन कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद ल्यू क्योंग हंसने लगता है, कहता है क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये हमारे ल्यू क्योंग सेट का एक गार्डियन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वन ऑफ द पावरफुल पर्सन कह सकते हो हमारे सेट का, यानी कि बस बहुत ज़्यादा पावर है। एक ही उंगली के फ्लेक्स से तुमको जान से मार सकते हैं, और तुम कहना चाहते हो इनके पास औकात नहीं है। सो मेन कैरेक्टर भी कहता है इम्प्रेसिव, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा चीज़ है। मैं सोचता है अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम्हारे पास तो पावर हो सकता है लेकिन दिमाग नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझकर रिवील किया था मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पे आ जाओ उसके बाद ही मैं तुमको जान से मार डालूंगा। तुम लोग बेवकूफ़ हो बेवकूफ़। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है क्या बालियन तुम इनको फ्लावर वापस कर दो। सब बालियन भी कहते हैं हाँ मास्टर। ये कहने के साथ साथ बालियन उन फ्लावर को भी वापस कर देता है। सो मास्टर जो फैंग था गार्डियन, वो भी पकड़ता है फ्लावर को। जो टाओ थे वो भी कहते हैं मास्टर आपने फ्लावर वापस कर दिया। सो मेन कैरेक्टर भी कहते हैं हाँ मैंने दे दिया, और हमारे बीच में एक शर्त हुआ था, हम लोग तुमको फ्लावर वापस कर देंगे और तुम हमको जाने दोगे। सो कहते हैं क्या मैं तुमको जाने दूंगा इतनी आसानी से? तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा घटिया सी बातें कर दी जो तुमको नहीं करना चाहिए था, और ये सब बातें कहने के साथ तुम यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते, तुमको मरना ही पड़ेगा, वो भी जान से। सो अब भारी आ चुका है तुमको जान से मारने का, सो रेडी हो जाओ। सो टाओ भी कहते हैं क्या लू तुमने प्रॉमिस किया था तुम हमको जाने दोगे? सो लू भी कहते हैं क्या मैंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस गार्डियन फैंग ने किया था ना कि मैंने। सो उसके बाद तो कहते हैं लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर लो, उसके बाद ही मैं तुमको जाने दूंगा, वरना मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। जो बाकी के लोग थे वो लोग भी उसके ऊपर प्रेशर देने लगते हैं क्या तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा चांस आ चुका है, सीनियर लोगों ने तुमको चूज़ किया है, अगर तुमने इसके साथ चली गई तो तुमको बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा, तुम फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगते हो, उसको फोर्स देने लगते हैं, ज़बरदस्ती कहने लगते हैं उसके साथ कि तुम आ जाओ हमारे सेक्टर में ज्वाइन कर लो। इसके साथ रखे तुमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। रू कहता है क्या तुम जानते हो तुम्हारे मास्टर बिल्कुल पावरफुल है, उनके पास कोई पावर नहीं है, छोटा सा आदमी है जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो तुमको क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। तुम हमारे सेक्टर में आ जाओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगी, मेरे साथ डुअल कंट्रीब्यूशन करने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। मेन कैरेक्टर भी कहते हैं क्या तुमने देख लिया इनके असली नेचर को, ये लोग बहुत ज़्यादा घटिया है, जो लोग अपने प्रॉमिस को भी पूरा नहीं करते हैं, और पहले ही उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास था फ्लावर, लेकिन हमारे पास अभी फ्लावर नहीं है। सो इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन को तोड़ दिया। ये लोग बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं। और एक बात, क्या तुम इस बात को समझ गई? ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, जो लोग भरोसा तोड़ते हैं उनके ऊपर तो कभी भरोसा नहीं करना, इस बात को अपने दिल से लगा लेना। सो भी कहते हैं हाँ मास्टर, इस बात को मैं अपने दिल से लगा। उसके बाद टाओ कहते हैं तुम लोग फालतू की बकवास करना बंद कर दो, और मास्टर को ऐसे छोड़ने नहीं वाला, और तुम अपनी कोशिश को यहाँ पे बंद कर सकते हो। सो उसके बाद वो कहती है और तुम जानते हो मास्टर मेरा लाइफ का एक मेन पार्ट है, मैं मास्टर के बिना जी नहीं पाऊँगी, मैं हमेशा मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ। सो ये बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर के भी दिमाग में लड्डू फूटने लगता है। वो भी कहते हैं वाह, एक लड़के ने मेरे साथ ऐसा बात की। ये सुनने के बाद मुझे अपनी जन्नत का एहसास हो गया ज़मीन पे रहते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम सबको, क्योंकि तुम लोगों ने आने के बाद इसको इतना ज़्यादा गुस्सा दे दिया, क्योंकि इसने मेरा साथ दे दी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगता है तुम्हारी बारी भी आ चुका है मरने का, और तुमको भी लगता है मरना ही पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। लू भी कहते हैं क्या तुम्हारा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद कहता है क्या एक बैग को दिखाते हुए कहता है क्या जानते हो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है तुम्हारे मास्टर का असली वाला नेचर। सो इस बैग को देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी चौंक गया था, कहता है क्या ये तो बाइलियन का बैग है, इसके पास कैसे आ गया? आप तो लगते हैं मेरे लोड़े लग जाएंगे। लोग कहता है तुम जानते हो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है लड़कियों का चेस, जो कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर बाइलियन पहनता है। बहुत ज़्यादा गंदी बात है, गंदी बात। सो मेन कैरेक्टर भी सोचता है
ओह माय गॉड, ये क्या हो चुका है। उसके बाद उस कपड़े को बाहर फेंक देता है, कहता है क्या तुम जानते हो इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर ब्रा है, इसके अंदर पैंटीज है लड़कियों का। तुम्हारा मास्टर मतलब तो सीनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा ही घटिया है, लड़कियों के कपड़े को पहनता है, बहुत ज़्यादा ही घटिया बात है। हंसो तुम मेरे जोक पे और तुम लोग हंसो, रुक क्यों हंसो। और उसके बाद लोग कहता है क्या तुम जानते हो तुम्हारा मास्टर और तुम्हारा सीनियर ब्रदर गिए एक दूसरे के साथ रात को मजे करते, एक दूसरे के लेते एक गांड में। उसके बाद तो कहने लगता है और तुम जानती हो तुम्हारा सीनियर ब्रदर और तुम्हारा मास्टर एक दूसरे को पसंद करते क्योंकि वो लोग गिए हैं। सो ये बात कह ही रहा था, उसी वक्त उसके मुंह पे एक जोर से लात पड़ता है, वो भी दूर जाके गिरता है। जो गार्डियन फैंक था वो भी कहता है वाह कितना ज़्यादा पावरफुल, मैंने उसको देखा भी नहीं लेकिन उससे पहले उसने आकर किक भी मार दी, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। सो जो बालियन था वो भी कहता है क्या मैं लड़का होने के साथ साथ क्या लड़कियों के कपड़े को पहन नहीं सकता, ये कोई क्या न्यू लॉ है या रूल्स है, क्या कोई बात है, क्या तुम लोग आ चुके मुझे रूल्स सिखाने के लिए, अब मैं तुम सभी की खटिया खड़ी कर दूंगा। उसका तो क्या था, क्या तुम देखना चाहते हो लड़के लोग कैसे लड़कियों के कपड़े पहनने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एक कहने के साथ साथ अपने कपड़े को उतारने लगती है। सो जो मास्टर था वो भी कहते हैं ये सब करना बंद कर दो। सो जो टाव थी वो भी कहती है सीनियर बता रही है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कपड़े उतारोगे सो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, रुक जाओ। वो भी कहता है क्या तुम जानती हो ये पहनने के साथ साथ मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। एक कहने के साथ साथ वो अपने कपड़े को चेंज कर दिए, अपने कपड़े को चेंज करने के बाद उसका लुक दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। इसको देखने के बाद जो गार्डियन फैंक था उसको याद आ जाता है ये कौन है। सो भी कहता है क्या तुम अभी जिंदा हो, मैंने इसके बारे में सुना था, एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन उसको एक गंदी आदत है और लड़कियों के कपड़े को पहनता है, क्या तुम सच में जिंदा हो। इसके बाद बहुत सारे मास्टर्स ने हमला किया था लेकिन इसने एक ही स्ट्राइक से उन सभी के जान निकाल दी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो लो था और लो भी पूछता है क्या मास्टर आप इसको जानते हो। सो भी कहता है हाँ ये मैं जानता हूँ, ये कौन है, इसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद दुनिया पलट चुकी थी, मतलब असली में नहीं, ऐसा कर दिया था जिसने मतलब जिससे दुनिया में बवाल हो चुका था। ये कह ही रहा था सोचते वक्त बालिया ने उसके पास से गुजरता है और उसका जो धड़ था अलग हो जाता है सिर से, मतलब उसका सिर था धड़ से अलग हो जाता है और उसका सिर हवा में गिर जाता है। ये देखने के साथ साथ तो जोर से चीख मारता है लुगो और जो बालियन था उसका भी लुक दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एविल टाइप था। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। इस वक्त कैसा लगा एपिसोड कमेंट में से बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे ही करना। सो मिलते हैं इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो ऐसे सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।